हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गूगल केमिस्ट्री। एंड आज हम लाइट का नेक्स्ट पार्ट, जैसा कि इससे पहले हमने डेमो वीडियो के बारे में बात किया था, वहाँ पे हमने लाइट का बेसिक स्टडी किया था। आज हम अपना सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं और सबसे पहले रीड करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मींस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहाँ से जर्नी शुरू होती है, कहाँ से कैसे रीड करना है, हर एक चीज़ों को सीक्वेंस वाइज समझते चलेंगे। तो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है, पहले समझ लीजिएगा। देखो, रिफ्लेक्शन जो प्रॉपर्टी होती है, इसका मीन्स होता है चीज़ों का टकराना और वापस आना, मीन्स बाउंस बैक। अगर शब्दों को पकड़िए तो बाउंस बैक का ही मतलब रिफ्लेक्शन होता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम गेंद को ज़मीन पे पटकें तो वो वापस आती है, वो भी एक टाइप का रिफ्लेक्शन है। किसी बॉल को ज़मीन पे पटको, फर्श पे छोड़ो तो टकराता है, फिर ऊपर आता है, ये भी रिफ्लेक्शन है। अगर हम पानी से भरी पाइप को दीवालों पे फव्वारा करें तो वहाँ भी पानी दीवार पे जाता है और टकरा के वापस आता है, ये रिफ्लेक्शन ही है। लेकिन ऐसी क्या खूबी है जो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं? तो रियल वे ये है कि लाइट के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है। लाइट जब चलती है, मीन्स रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स, तो ये अपने ट्रैवलिंग के दौरान, मीन्स ट्रैवल करते समय सामने वाले सरफेस पे टकराता है और चला आता है, जिसके वजह से चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीन्स ये है कि बाउंसेस बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, बाउंसेस बैक ऑफ रे ऑफ लाइट is known as रिफ्लेक्शन। यही है हमारा रिफ्लेक्शन, मीन्स एज अ डेरिवेशन यही है हमारा रिफ्लेक्शन की डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर? तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि बाउंस बैक हो जाए तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बातें बिल्कुल क्लियर। तो होगा क्या, कोई भी सरफेस लो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, रिफ्लेक्शन हर जगह पॉसिबल है। मीन्स सरफेस रफ हो या फिर स्मूथ हो, रिफ्लेक्शन होता हर जगह है। दूसरी बातें क्लियर रखिएगा, ये रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया। मीन्स रे ऑफ लाइट का बाउंस बैक हो जाना, रे ऑफ लाइट का बाउंस बैक हो जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और बाउंस बैक का मतलब होता है रे ऑफ लाइट जाए और टकरा कर वापस आए। बिल्कुल क्लियर। और दूसरी चीज़ यहीं पे क्लियर कह देता हूँ, रिफ्लेक्शन अकर्स एनी टाइप ऑफ सरफेस। ठीक, या फिर रिफ्लेक्शन अकर्स इन एवरी टाइप ऑफ सरफेस, ये समझिए। ठीक है ना, हर एक सरफेस पे ये पॉसिबल होता है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब हम थोड़ा आपको बताते हैं, रिफ्लेक्शन तक बातें क्लियर, तो हम थोड़ा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जिक्र कर लेते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कोरिलेट करना ज़रूरी है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन 3 टाइप होता है, मस्ट रिमेंबर रखिएगा। जो रिफ्लेक्शन के टाइप होते हैं 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और तीसरा होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये 3 टाइप के रिफ्लेक्शन है। और अब आपको समझाता हूँ, देखो मैं कहाँ से टॉपिक कोरिलेट कर रहा हूँ। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन 3 टाइप होते हैं, रेगुलर, इरेगुलर, मल्टीपल। और पता है, हम लोग बेशक क्लास 10th में भी पढ़ डालते हैं और 12th में भी स्टडी कर लेते हैं टॉपिक, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि हम रीड क्या करते हैं। तो हमारे सिलेबस में पता है क्या है, हमारे सिलेबस में ये है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की स्टडी हम करते हैं। जो आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पढ़ते हो, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक हमारा सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड है। मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन हम चीज़ों को आपको बताते हैं कैसे क्या रीड करना है, समझना। व्हाट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, समझना चीज़ों को। व्हाट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन? देखो, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है, अगर हमारे सोर्स ऑफ लाइट का, क्लियरली समझना, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मीन्स ये होता है कि अगर हमारे सोर्स ऑफ लाइट का
एवरेज 95% रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, मीन्स ऐसा रिफ्लेक्शन जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट का 95% क्या करे, लाइट बाउंस बैक कर जाए। अगर हमारे एवरेज सोर्स ऑफ लाइट का 95% लाइट अगर वापस चला गया, मीन्स टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो गया, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या हमने बोला, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन स्मूथ प्लेन देन मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लाइट या फिर मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट विच इज बाउंस बैक, दिस फेनोमिना इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट का मैक्सिमम पोर्शन बाउंस बैक कर जाए या फिर मैक्सिमम पोर्शन आपका क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, मैक्सिमम पोर्शन क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, मैक्सिमम पोर्शन रिफ्लेक्ट, ठीक, उस रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये कब होगा, अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये कब होगा, कब हमारा मैक्सिमम रे ऑफ लाइट क्या करेगी, बाउंस बैक कर जाएगा। तो इसके लिए कंडीशंस होता है कि मोर स्मूथ सरफेस, मोर स्मूथ सरफेस और मोर पॉलिश्ड सरफेस। दूसरा, मोर पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस समझते हैं, वेल मतलब इसको वेल पॉलिश्ड कहो या मोर पॉलिश्ड, बात वही है, ठीक, मोर पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। ठीक, ये दो कंडीशन अगर ऐसा हो, मोर स्मूथ मोर पॉलिश्ड, ठीक, या फिर इसी को कह दो, एक और भी लिख दो, वेल कोटेड लेयर, वेल कोटेड लेयर। इसका क्या मीन्स है, जैसे और रिफ्लेक्शन बनाने के लिए आप इसी कोई लेयर चढ़ा दो, कोई कोटेड लेयर चढ़ा दो, पेंट की कोटेड लेयर। तो अगर ये तीन कंडीशन है तो दिस कंडीशन क्रिएट्स रेगुलर रिफ्लेक्शन 100% श्योर। और इस केस में 95% रे ऑफ लाइट वापस आ जाएगी। और रेगुलर रिफ्लेक्शन ही हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, और इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। तो देखो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इसके नाम से क्लियर है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की सबसे बड़ी खूबी होती है यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन सरफेस अकर कर लेता है, मींस मैक्सिमम पोर्शन सरफेस खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, बल्कि रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 30 to 40%। तो विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन वेयर सोर्स मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्स सरफेस, मींस समझना जरा सा, सिर्फ और सिर्फ 40% रे ऑफ लाइट, 40% रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट का पूरे सोर्स ऑफ लाइट में से सिर्फ और सिर्फ एवरेज, मतलब देखो ये थोड़ा फ्लक्चुएट डाटा है, 35 to 40% ही रिफ्लेक्ट हो, मींस मैक्सिमम पोर्शन सरफेस खुद एब्जॉर्ब कर ले, तो उस रिफ्लेक्शन को कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। केवल 40% क्या हो रहा है, बाउंस बैक। इसका मतलब क्या है, अगर 40% रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फिर इसका मीन्स है कि सरफेस खुद एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैक्सिमम पोर्शन सरफेस एब्जॉर्ब, मैक्सिमम पोर्शन सरफेस खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसके लिए क्या कंडीशंस होंगे, इसके लिए कंडीशंस सिर्फ ये है, यहाँ पे रफ सरफेस होता है, यहाँ पे जो कंडीशन है हैशटैग फर्स्ट, यहाँ पे रफ सरफेस समझ लो, रफ सरफेस, ठीक, और नॉट वेल पॉलिश्ड, मीन्स खराब क्वालिटी का पॉलिश को नॉट वेल पॉलिश्ड। ठीक है, ये दो कंडीशन। अब आते हैं थर्ड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नाम से क्लियर है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे प्रोसेस समझ लो, ये हम लाइन खींचते हैं, यहाँ पे प्रोसेस समझा देते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वन और मोर देन रिफ्लेक्शन अकर्स नोन एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जैसे सोर्स ऑफ लाइट आया, ये सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट बाउंस बैक कर जाएगा, यहाँ रे ऑफ लाइट गया, हमने फिर यहाँ मिरर लगा दिया, ये क्या हुआ, फिर रिफ्लेक्शन। इसके आगे फिर हमने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। ठीक, फिर रे ऑफ लाइट अकर हो गया, हमने यहाँ फिर मिरर लगा दिया। ठीक,
ये मिरर, और रे ऑफ लाइट इधर चला गया, हमने फिर मिरर लगा दिया, ठीक, रे ऑफ लाइट इधर चला गया, ठीक। तो हुआ क्या, हमने वन और मोर देन रिफ्लेक्शन, सबसे पहले रे ऑफ लाइट आया, यहाँ बाउंस बैक किया यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से अगेन यहाँ, थर्ड के बाद फिर हमने अप्लाई कर दिया यहाँ फोर्थ, एंड लास्ट 5। तो सिंपल सा मतलब है, वेयर वन और मोर देन रिफ्लेक्शन अकर्स नोन एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसमें सिंपल सा मतलब है, मल्टीपल से मतलब है ढेर सारे रिफ्लेक्शन। ये रफ में भी हो सकता है, स्मूथ में भी हो सकता है। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बहुत डीप वे में रीड कर लिया। अब आपको बताते हैं, इतना मेरा समझाने का मकसद क्या था। इतना हमने इसलिए क्लियर किया क्योंकि जो हम जितने भी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना रे ऑफ लाइट के, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, वो मैक्सिमम पोर्शन हम सिर्फ और सिर्फ रीड करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन का। बेस्ट टाइप ऑफ अप्रोच, वहाँ डेफिनेशन में पहले ही लिख दिया जाता है कि अ सरफेस इज वेल स्मूथड एंड अ सरफेस इज वेल पॉलिश्ड देन रिफ्लेक्शन अकर्स। तो वो जो रीज़न आप पढ़ते हो ना, उसका जवाब ये है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली वैलिड फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। तो अब इसको इरेज करते हैं, अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अब हम रीड करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो ऑलरेडी मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड है। और देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेल स्मूथ सरफेस से हमने बनाया, देखो ये हमने बनाया वेल स्मूथ सरफेस, और यहाँ पे रे ऑफ लाइट आएगा एंड अगेन टकराने के बाद ये रे ऑफ लाइट चली जाएगी, मीन्स कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। और ये हमने प्लॉट किया नॉर्मल। यहाँ पे हम आपको कई बातें बताते हैं जो कि हल्का सा एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। जब रे ऑफ लाइट प्लेन सरफेस पे गिरता है ना, मीन्स रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस, तो ये जो रे ऑफ लाइट आता है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और वेयर रे ऑफ लाइट टचेज ऑन स्मूथ सरफेस, मतलब जो रे ऑफ लाइट जहाँ पर भी टच करता है और ये प्लेन सरफेस को, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। और जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक हो गया, मीन्स इंसिडेंट मतलब इनकमिंग रेज, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहाँ पर रे ऑफ लाइट कट और मीट ऑन अ सरफेस, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो भी रे ऑफ लाइट बाउंस बैक कर गया, दिस रे ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। और व्हाट इज नॉर्मल, तो ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल। क्या हमने बोला, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर डाला गया नॉर्मल, मीन्स ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं दिस एंगल इज आई। क्लास 10th में इतना तो आपने रीड किया होगा, दिस एंगल इज आई। तो व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, आई को क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। दिस इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, तुरंत ही रीड कर लेते हैं। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। अब हम बात करते हैं यहाँ का एंगल, तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल आर, और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल। पांचों डेफिनेशन हमने क्लियर कर दिया, और फिर से मैं लिख देता हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड ओनली फॉर पॉलिश्ड एंड वेल स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड एंड वेल स्मूथ सरफेस, ठीक है ना। और दूसरी चीज, दिस इज वैलिड ओनली फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये बात हमेशा याद रखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और देखिए ये है इतनी बातें।
और जस्ट अभी बस 1 मिनट में टाइम लूँगा। एक्चुअल में जस्ट हमने भी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बात किया, तो मैंने बस फिगर और डायग्राम नहीं समझाया था, यहीं पे समझ लीजिए, तुरंत इरेज कर देंगे। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, रे ऑफ लाइट आती है और सेम एंगल पे चला जाता है। जस्ट हमने वहाँ पे बताना मिस हो गया, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक। तो रे ऑफ लाइट आती है और चली जाती है, तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा दिस एंगल आई इज दिस एंगल टू आर, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। मल्टीपल का समझाए थे, इर्रेगुलर नहीं समझे थे। तो इर्रेगुलर का मतलब होता है, इर्रेगुलर का मतलब होता है सरफेस हमारा ऊबड़ खाबड़ है, मीन सरफेस हमारा रफ है, ये सरफेस रफ है। तो रे ऑफ लाइट आएगा, कभी ऐसे चला जाएगा, कभी रे ऑफ लाइट आएगा, कभी ऐसे चला जाएगा, कभी रे ऑफ लाइट आके ऐसे चला जाएगा। मीन्स वहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी ऐसे चला जाएगा। मतलब जब डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, दिस इज नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों ऐसा होता है? बिकॉज सरफेस इज नॉट पॉलिश्ड, ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में डायरेक्शन फिक्स ना होने की वजह से सारी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो ये इर्रेगुलर की कहानी थी। बट हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 है भाई। कितने लॉ हैं ऑफ रिफ्लेक्शन के? तो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ इज सेज स्टेटमेंट, इंसिडेंट रे कॉमा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉमा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane, all lie in same plane, ये खूबी है। और सेकंड रूल कहता है, सेकंड लॉ कहता है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रॉ, ठीक है ना। ये है इंसिडेंट एंगल हमेशा बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। और सुन लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100% श्योर सिर्फ और सिर्फ आई बराबर आर हमारा रिफ्लेक्शन में होता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं होता है। क्लियर? अब ये लाइन का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। इस कंसेप्ट को हम बारीकी से नहीं कंसेप्ट को फील किए होते, मैं आपको इसको रियली में समझाता हूँ कि कैसे ये सेम प्लेन में लाई करता है। एक हम सरफेस लेते हैं, देन आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलो ये देखो, जैसा कि मैंने एक सरफेस लिया है, ये सरफेस। अब समझना क्या इसका मतलब है सेम प्लेन का। देखो रे ऑफ लाइट ऐसे आता है, तो ढेर सारी रे ऑफ लाइट आएंगी भाई, ढेर सारी रे ऑफ लाइट ना। तो ऐसे सरफेस आएगा, यहाँ से बाउंस बैक करके चला गया, ये बाउंस बैक। आप फ्रंट व्यू से देखो, इसी कैमरे पर फ्रंट व्यू से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, दिस इज इंसिडेंट एंगल, ये देखो सॉरी इंसिडेंट रे, सेम प्लेन। फिर यहाँ पे नॉर्मल है, फिगर के अनुसार देखो नॉर्मल है, वो भी सेम प्लेन। और जब रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी, उसको भी देखो सेम प्लेन। तो अब तीनों देखो, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये फिनोमिना कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि ऑल लाई इन सेम प्लेन अदर। इसके अलावा एक लैंग्वेज और कहता है कि ऑल रे ऑफ लाइट कट्स एंड मीट अ पॉइंट। सेम इसी को कहते हैं, किसी एक पॉइंट पर मिलता है, तो दोनों का मतलब सेम है, आप ये समझ लो, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक बातें क्लियर, सारी डेफिनेशन भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं मिरर के बारे में, व्हाट इज़ मिरर। अब हम जस्ट रीड कर लेते हैं मिरर के बारे में, ठीक। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिरर की कहानी हम रीड कर लेते हैं। तो देखो मिरर कैसे डिफाइन है, एक्चुअल में होता क्या है कि मिरर जब भी रीड करते हैं, तो आपको फिजिक्स में मैं पहले क्लियर कर दूं, मिरर का मतलब चेहरा देखने वाला मिरर नहीं होता। मीन्स फिजिक्स में मिरर का मतलब कुछ और है, फिजिक्स में मिरर का मतलब कुछ और है। तो वो हम रीड करेंगे अपने कंसेप्ट के अनुसार कि फिजिक्स क्या कहता है मिरर में। बाकी सही वो भी है, चेहरा देखने वाला भी मिरर सही है, बट फिजिक्स में उस कॉन्सेप्ट को नहीं लिखा गया है। फिजिक्स में मिरर का अदर डेफिनेशन दिया गया है। क्या है डेफिनेशन? अब हम मिरर रीड कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ मिरर। आपको एक फ्लो चार्ट बना दूं जिससे हमको समझना है। पहले समझेंगे मिरर, व्हाट इज़ मिरर, ठीक। तो चलो नोट कर लेते हैं व्हाट इज़ मिरर। देखो मिरर का मतलब होता है एनी सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स, एनी सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स रे ऑफ लाइट नोन एज मिरर। कोई भी ऐसा सरफेस जो रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक। दो डेफिनेशन लिखता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली। एनी सरफेस
एनी सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स रे ऑफ लाइट नोन एज मिरर। दूसरी डेफिनेशन, और क्या डेफिनेशन कहता है, और डेफिनेशन कहता है एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट और एनी मटेरियल, कुछ भी कह लो। मटेरियल का मीन्स है, आप कोई पार्टिकल मत ले लेना, मटेरियल का मीन्स है कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, चलो सब्सटेंस लिख देते हैं यहाँ पे, एनी सब्सटेंस which consist रिफ्लेक्टेड सरफेस, बस ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, विच कंसिस्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस नोन एज मिरर। अब ये क्या हमने लिखा है, आप उस किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर कह सकते हो जो रे ऑफ लाइट को बाउंस बैक करता हो। बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि अभी रे ऑफ लाइट आ रही है, ये सरफेस हमारा प्लेन है, रे ऑफ लाइट आया, इस पर टकराया, कैमरे में गया, दिस इज़ मिरर। ये जो है आपका वाइट सरफेस मिरर। ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से रे ऑफ लाइट टकरा के कैमरे पे जा रही है, दिस इज़ मिरर। फिजिक्स के लैंग्वेज में यही मिरर है, ठीक। और आपको एक बात बताते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से हमें चीज़ें विजिबल होती हैं। मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही हमें चीज़ों को विजिबल बनाता है। मीन्स अगर ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस नहीं होता तो हम चीज़ों को कभी देख नहीं पाते, ठीक है। और इसको एक छोटे से अगर थीम के थ्रू आप समझना चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई बुक है, हम इसको कह देते हैं कोई बुक है, बस ऐसे सिंपली समझा रहा हूँ, कोई बुक है, तो ये आप पढ़ ले रहे हो ना, ये क्या लिखा है, बुक लिखा है। कैसे हमें दिखाई दिया, आखिर हमारा माइंड प्रोसेस कैसे इसको विजिबल किया, तो देखना, अब समझना। सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आती है, जैसे हम सन मान ले, मेरे रूम में एलईडी लाइट्स लगी हैं तो यहाँ पे एलईडी लाइट जल रहा है, बट आप ऐसे समझो, सोर्स ऑफ लाइट आती है, सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट आएगा, फिर यहाँ टकराएगा, कहाँ पे, सोर्स ऑफ लाइट आएगा, सबसे पहले यहाँ सर इस ऑब्जेक्ट पे टकराता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होता है तो ये अगर हमारे आँखों पे पड़ जाए, मीन्स ये हमारी आँखें हैं, थोड़ा सा खतरनाक आँखें हैं भाई, आर्ट नहीं आता है, तो ये आइज़ हैं हमारी, ये समझ लो, ये आइज़ हैं, ये आइज़ हैं। तो जब ये रे ऑफ लाइट आता है, रिफ्लेक्ट होके ये रे ऑफ लाइट हमारे आँख पे पड़ता है, तब आपको चीज़ें विजिबल होती हैं। इसको प्रत्यक्ष रूप से समझाएं ऐसा कैसे हो रहा है। देखो, रे ऑफ लाइट आ रही है, वहाँ से रे ऑफ लाइट आया, पहले यहाँ रेज पड़ रही है, वहाँ से लाइट यहाँ, अब ये रिफ्लेक्शन आपके कैमरे पे हो रहा है, तब आप चीज़ों को देख पा रहे हो। समझ में आया। और एक लास्ट एग्जांपल देखो, मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, पता है क्यों दिखाई दे रहा हूँ आपको कैमरे में, क्योंकि एलईडी लाइट जल रही है, वहाँ से एलईडी लाइट पहले मेरे ऊपर आ रहा है, पहले मेरे ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ से टकराने के बाद आपके कैमरे पे जा रहा है, तब आप हमको देख पा रहे हो, और दिस फेनोमेना इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। क्लियर। चलो, तो एक्चुअल में यही इसी लैंग्वेज से कहा जाता है कि रिफ्लेक्शन से ही चीज़ें हमें मतलब विजिबल होती हैं। अब ये मिरर हम पढ़ लिए, तो मिरर इज़ टू टाइप, मिरर इज़ टू टाइप। कौन से टू टाइप हैं, देखो, पहला हमारा है प्लेन मिरर, पहला है हमारा प्लेन मिरर, और दूसरा है हमारा स्फेरिकल मिरर। पहला है प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। यहाँ तक बातें क्लियर। और प्लेन मिरर का सिंपल सी डेफिनेशन है, यही क्लियर कर लेंगे। और स्फेरिकल मिरर इज़ टू टाइप, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर के अगेन टू टाइप हो जाते हैं, दिस इज़ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अभी इसको हम डीप में पढ़ेंगे, बस अभी ऊपर से रफ थीम ले रहे हैं अच्छे से। प्लेन मिरर का मेन डेफिनेशन क्या है, अ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी विच कंसिस्ट प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस, कोई भी अ बॉडी विच कंसिस्ट प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस, बस यही है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस रखता है तो प्लेन मिरर, और अगर स्फेरिकल रखता है तो स्फेरिकल मिरर। जैसा कि हमारा वाइट बोर्ड प्लेन है तो वो एग्जांपल है किसका, प्लेन मिरर का। अब स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, अ मिरर विच
कंसिस्ट स्फेरिकल रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, ये चीज़ है स्फेरिकल रिफ्लेक्टेड सरफेस नोन एज स्फेरिकल मिरर। और इसी चीज़ को एक और लैंग्वेज में कहते हैं, स्फेरिकल मिरर की एक और डेफिनेशन है एक्स्ट्रा में, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। मीन्स ये जो स्फेरिकल मिरर है दिस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ये जो प्लेन मिरर होता है इसको आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ग्लास, खोखले कांच के गोले का भाग। गेंद आपने देखा है, बॉल, प्लास्टिक की बॉल खेले होंगे ना, अंदर से खोखली होती है। अगर सेम एज इट इज़ प्लास्टिक की बॉल हमारा कांच में बन जाए तो वो कांच का जो गोला बना है ना, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हम कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं कॉनकेव और कन्वेक्स के बारे में, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। प्लेन मिरर हमें नहीं रीड करना है, ये कन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में रीड करना है। अब हम इसको कंप्लीटली रीड कर लेते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मिरर का डियर स्टूडेंट्स ये अभी लास्ट टॉपिक है, और मिरर के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कहाँ पे मिलेंगे आपसे, फिर हम बात करेंगे इसके बाद आगे के टॉपिक में। मीन्स अभी हम पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलो देखो, एक तरफ लिखते हैं कॉनकेव मिरर और एक तरफ हम लिखते हैं कॉन्वेक्स। फ्लो चार्ट के थ्रू कम शब्दों में अच्छे से समझ जाएंगे इस लैंग्वेज के थ्रू। देखो, अब स्फेरिकल मिरर के ये पार्ट हैं तो जाहिर सी बात है ये स्फेरिकल ग्लास का ही पार्ट होगा। भाई ये हॉलो स्फीयर का ही पार्ट है ना, तो कॉन्सेप्ट को समझना। कोई भी आप खोखला ग्लास लो, मीन्स स्फेरिकल हॉलो स्फीयर लो, ये स्फेरिकल ग्लास है। अगर हॉलो स्फेरिकल ग्लास में रिफ्लेक्शन इनसाइड अकर्स, पहली चीज़ पहले समझाते हैं, लैंग्वेज आपको क्लियर रहना चाहिए। रिफ्लेक्शन अकर्स इनर साइड नोन एज कॉनकेव मिरर। कोई भी ऐसा स्फेरिकल ग्लास, ऐसा कोई भी हॉलो स्फेरिकल ग्लास वेयर रिफ्लेक्शन अकर्स इनर साइड या फिर इनर सरफेस, ठीक है ना। पहली चीज़ ये। अब दूसरी लैंग्वेज भी क्लियर। वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस inside the spherical mirror, अथवा इसी को और लैंग्वेज कठिन कर दे, अथवा और वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस इनसाइड द स्फेरिकल मिरर, अथवा और रिफ्लेक्टेड सरफेस टूवर्ड्स सेंटर। ये थोड़ा सा टफेस्ट लैंग्वेज हो सकती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस टूवर्ड्स सेंटर, ये लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, आइए अब आपको फील करवाते हैं। कहीं पर भी ऐसा स्फेरिकल ग्लास हो, मतलब स्फेरिकल ग्लास की बात कर रहा हूँ क्योंकि स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, तो अब ये बताना आवश्यकता नहीं है कि स्फेरिकल मिरर से आया है, ठीक, उतना आप समझ सकते हैं चीज़ों को। अगर हमारा कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन अकर्स इनर साइड, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा और रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, ऐसे रिफ्लेक्शन अकर्स इनसाइड। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को फील करो। ये जो हमने गोल सरफेस बनाया है दिस इज स्फेरिकल सरफेस, भाई दिस इज स्फीयर ऑफ ग्लास, ये स्फीयर ऑफ ग्लास है। अब अगर हम चाहते हैं कि इनर रिफ्लेक्शन हो, अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, रिफ्लेक्शन इनर साइड हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटर सरफेस क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आउटर सरफेस क्या होता है, कोटेड होता है। मीन्स कॉनकेव मिरर में बाहरी सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, ये मैं कह रहा हूँ। आउटर सरफेस जब पॉलिश्ड होगा, खुद से सोचो, जब आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगा तभी तो रिफ्लेक्शन अंदर होगा,
तो ये चीज़ें हैं। पॉलिश्ड हम कहाँ करेंगे, आउटर सरफेस, पॉलिश्ड आउटर सरफेस, ठीक। मतलब ऐसे बस अभी लिखने के लिए समझ लो, हमारा जो पॉलिश करते हैं वो कहाँ पे, आउटर सरफेस, क्लियर। अब अगर हम बाहर साइड पॉलिश किए हैं तो रिफ्लेक्शन कहाँ अकर्स हो रहा है, देखो अब आओ लैंग्वेज, रिफ्लेक्शन अकर्स इनर सरफेस या इनर साइड, तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, अंदर वाली साइड पे। तो अगर पॉलिश बाहर कर रहे हो तो ये अंदर वाली सतह क्या कहलाएगी, ये अंदर वाली सतह, चलो थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से करते हैं, जो अंदर वाला सतह होगा इसको हम कहेंगे इनर रिफ्लेक्टेड सरफेस, इनर रिफ्लेक्टेड सरफेस। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ पाया जाता है, तो आप जवाब दोगे इनर साइड। देखो, वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस इनसाइड द स्फेरिकल मिरर, यही तो मैंने लिखा है, वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ है, इनसाइड स्फेरिकल मिरर, अंदर है, अंदर। और इसी लैंग्वेज को कह सकते हैं टूवर्ड्स सेंटर, भाई सेंटर तो अंदर है ना, तो टूवर्ड्स सेंटर, समझ रहे हो मेरी बातें, टूवर्ड्स सेंटर। इतनी बातें क्लियर। तो ये थी कुछ खूबियाँ। और कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन अकर्स इनर साइड, रिफ्लेक्टेड सरफेस इनसाइड द स्फेरिकल मिरर, अथवा अदर लैंग्वेज रिफ्लेक्टेड सरफेस टूवर्ड्स सेंटर, इन सभी लैंग्वेज को ये कहेंगे। और अगर हम चाहते हैं स्फेरिकल मिरर में अंदर रिफ्लेक्शन हो, इनर साइड रिफ्लेक्शन हो, तो हमें बाहर कोटेड बनाना पड़ेगा, बाहर जब पेंट करोगे तो अंदर रिफ्लेक्शन होगा। ये था कॉन्सेप्ट। अब कन्वेक्स पे आओ। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में ये हमारा बना है स्फेरिकल पार्ट, और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, टकरा के ऐसे चली जाती है, क्योंकि हियर रिफ्लेक्शन अकर्स आउटर सरफेस, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हियर रिफ्लेक्शन अकर्स आउटर सरफेस, कहीं पर भी रे ऑफ लाइट जाएगा, कहीं भी जाएगा, मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन आप बाहर होता है। तो अब जरा समझना, इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कॉपी करते हैं। रिफ्लेक्शन अकर्स, रिफ्लेक्शन अकर्स आउटर सरफेस, रिफ्लेक्शन अकर्स आउटर सरफेस, जैसा कि दिख रहा है। अब ज़रा कॉन्सेप्ट पे आओ। अगर हमारा रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस पे हो रहा है, रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस पे, तो हम पॉलिश्ड कहाँ करेंगे, अंदर। हम क्या करेंगे, पॉलिश्ड अंदर करेंगे। आपसे पूछेगा वेयर पॉलिश्ड सरफेस, तो ये है आपका इनर पॉलिश्ड। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में इनर साइड पॉलिश्ड सरफेस, इनर पॉलिश्ड सरफेस, यहाँ पे इनर साइड पॉलिश्ड होता है, ठीक है, क्लियर। और इसके बावजूद अदर साइड, दूसरा लैंग्वेज, रिफ्लेक्टेड सरफेस लाइज, लिख दे रहे हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस लाई इन आउटर फेस या आउटर सरफेस। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ लाई करता है, आउटर सरफेस पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड सरफेस वहीं तो लाई करेगा ना। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस लाई इन आउटर सरफेस, बाहरी सरफेस पे। और वैसे यहाँ पे भी कह सकते थे रिफ्लेक्टेड सरफेस लाई इनसाइड, तो बात वही है, ठीक। यहाँ लाई आउटर साइड, यहाँ लाई इनर साइड। और अगर सेंटर के शब्द में बोलें तो रिफ्लेक्टेड सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टेड सरफेस, ज़रा फील करो, ये बीच में सेंटर है, बीच में सेंटर है, इससे बाहर की तरफ है ना रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस बाहर है, तो बाहर का इन द सेंस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। आई होप इससे हार्ड और इससे और लेवल की डेफिनेशन स्टडी नहीं हो सकता है, क्योंकि बुक्स में तो बहुत आसान लिखा होता है और कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है, बट इससे हायर लेवल पे डेफिनेशन डिफाइन ही नहीं है जितना हायर लेवल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा टफेस्ट पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बट आपके लिए इन सब के अलावा कहीं खाली जगह, चलो थोड़ा सा हम इरेज करके एकदम शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा देते, एकदम शॉर्ट ट्रिक। ये तो मैंने पूरा डीप में बता दिया, चलो बस इतने में ही सफिशियंट है, इतने में ही सफिशियंट है। देखो क्या है भाई, ये हमने बनाया स्फेरिकल पार्ट। अगर रिफ्लेक्शन अंदर हो, ये देखो, अगर रिफ्लेक्शन अंदर हो, अंदर मतलब इनर साइड में, यहाँ अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर हो, मतलब अगर रिफ्लेक्शन हमारा अंदर साइड हो, इनर सरफेस, तो आंख बंद करके क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर, यही तो इनसाइड है। और अगर रिफ्लेक्शन स्फेरिकल सरफेस के बाहर हो, जैसे ये हमने प्लॉट किया, और रिफ्लेक्शन यहाँ हो, ये रे ऑफ लाइट गया, ये ऐसे रे ऑफ लाइट गया ऐसे,
अगर रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस पे होता है, आउटर सरफेस पे, तो दिस इज़ नोन एज कॉन्वेक्स। अगर रिफ्लेक्शन इनर सरफेस पे होता है तो नोन एज कॉन्केव। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये है हमारा कॉन्केव और ये है हमारा कॉन्वेक्स है नीचे वाला, ठीक है ना। आज हमने बहुत ढेर सारे टॉपिक रीड कर लिए। क्या क्या रीड किया? कंप्लीट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कंप्लीट बेसिक लैंग्वेज रिफ्लेक्शन के बारे में, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन कंप्लीट स्टडी, मिरर के बारे में, और बेसिक फार्मूलाज के साथ, फार्मूलाज इन द सेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कंप्लीट फिनोमिना। अब डियर स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मींस आज का टॉपिक आप रिपीट करिएगा। अब हम बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में एंड पोजीशंस ऑफ इमेजेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर फास्ट वे में सारे टॉपिक को कवर करेंगे और फास्ट वे में ही आपको कंटेंट लगातार मिलते रहेंगे गूगल केमिस्ट्री के अपने ऐप पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।